ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में लईक साहब कहते हैं कि हमें कोई ना कोई फ़ैसला करना चाहिए, हमें अनम के घर जाना चाहिए और वहाँ जाके उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हम लड़की वाले हैं, हमें झुक जाना चाहिए। और क्योंकि अनम का वहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल कर दिया होगा, उस जैसी औरत को बस मौका चाहिए कि वो इसी बात का बतंगड़ बनाए और उसको मौका हानिया ने दे दिया है। अब हमें जाना चाहिए। वो नगमा पप्पू और फ़ायज़ा को तैयार करते हैं, कहते हैं मेरे साथ चलो, हम शादी का कार्ड भी दे के आते हैं और उनसे माफ़ी भी मांग के आते हैं और मना कर आते हैं कि वो हानिया की शादी पर आ जाएं। फिर वो जब उनके घर पहुंचते हैं तो वहाँ उसकी सास बड़े गुस्से में बैठी होती हैं, जिसपे रईस साहब कहते हैं कि हम आपको हानिया की शादी का कार्ड देने आए हैं। तो अनम की सास अपनी बड़ी बेइज्जती करती है, कहती है कि आप उस लड़की की शादी का कार्ड देने के लिए हमें आए हैं जिसने मुझे इतना जलील किया है। जिसपे वो कहता है कि मैं वो छोटी, इस पर रईस साहब कहते हैं कि नहीं वो छोटी है, उसको कोई अकल नहीं है। तो उस पर उसकी सास कहती हैं कि मेरी भी बेटी है, वो भी छोटी है, उसको भी अकल नहीं है, लेकिन उसको मैंने इतनी अकल समझ दी है कि बड़ों से किस तरह बात करनी चाहिए। जो लड़की अपनी बहन के ससुराल में आके उसकी सास से इतनी बदतमीज़ी कर रही है, उसके अपने ससुराल का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। उस ऐसी बदतमीज़ लड़की तो मैंने आज तक देखी ही नहीं है। उसको चाहिए था कि वो तमीज़ से बात करती। उसने मेरे घर में खड़े होकर मुझसे ही इतनी बदतमीज़ी की है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जिस पे वो उसके फ़ायज़ा कहती है कि आंटी ऐसा हो ही नहीं सकता, हानिया ने इस तरह आपसे बदतमीज़ी से बात नहीं की होगी, आपको गलत समझ आई होगी। जिस पे उसकी सास कहती है कि मुझे गलत समझ आई होगी, तुम्हारी क्या ख्याल है कि मैंने गलत सुना होगा, तुम्हारी बहन ठीक है और मैं ही गलत हूँ। जिस पे वो उसके पापा कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हानिया अभी छोटी है, वो जज्बाती है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है, आप बड़ी हैं, आप माफ़ कर दें, जैसे आप अपनी बेटी समझ के माफ़ कर दें। तो वो कहते हैं सॉरी भाई साहब, मेरी भी बेटी को अपनी हानिया जैसी लड़की से साथ ना मिलाएं, मेरी बेटी को बड़ी अकल समझ है कि बड़ों के साथ किस तरह बात करनी है। वो छोटे बड़े का लिहाज रखती है, लेकिन आपकी बेटी ने तो सारी हदें पार कर दी थी। खुदा का खौफ है कि इतनी दोपहर के टाइम दोनों अकेली घर से निकल कर आ गई हैं। जिस पे फ़ायज़ा कहती है कि आप आंटी आप हमारी बात को समझने की कोशिश तो करें। तो वो कहती है कि बस बीवी, बस तुम लोग बहनों की किस्सा तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जो तुम लोगों ने किया है वो सारे ही जानते हैं। नगमा कहती है कि हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हानिया अभी छोटी है, कच्ची उम्र की है, लेकिन आप बड़ी हैं, आप बड़ेपन का मुजाहरा करें, आप उसे माफ़ कर दें। तो वो कहती है कि मैं तो बड़ेपन का मुज़ाहरा कर ही दूंगी, लेकिन आपकी बेटी को भी अकल समझ समझाएंगी किसी से किस तरह बात करते हैं। कोई वो इतनी मुँह फट लड़की है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ही बचाए ऐसे लोगों से। तो लईक साहब कहते हैं कि अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। ये सारी बातें उनका बेटा भी सुन रहा होता है, तो कहता है कि नहीं नहीं अंकल आप माफ़ी मत मांगे, आप बार बार हमें माफ़ी का कह के शर्मिंदा कर रहे हैं, हमें यह ज़ेब नहीं देता कि बड़े हमसे इस तरह माफ़ियाँ मांगे। इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। रही बात हानिया की, तो आपने सही कहा है, वो भी छोटी उम्र की है, उसको इस तरह मामा से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन छोड़े खैर, जो होना था वो हो गया है। अब आप परेशान ना हो। लेकिन लईक साहब कहते हैं कि लेकिन फिर भी मुझे अफसोस है कि मेरी बेटी ने आपके साथ बदतमीज़ी की है। तो वो उसकी सास कहती हैं कि भाई साहब जो होना था वो हो गया है, खैर अब आप अपनी बेटी को समझाएं कि किस तरह लोगों से बात करनी चाहिए, क्या तमीज़ होती है लोगों से बात करने की। अगर उसको अनम से बात करनी ही थी तो अनम को फ़ोन कर लेती, घर आने की क्या ज़रूरत थी। तो और घर आई भी है तो मुझसे इतनी बदतमीज़ी करके गई है, मैं उससे कहना कि आइंदा हमारे घर में ना आए। और मुझे तो अपने बेटे की खुशियाँ अजीज़ है, मैं सिर्फ अपने बेटे की खुशियाँ चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप शुक्र अदा करें कि इतनी बदतमीज़ी करने के बाद ही मैंने आपकी बेटी को अपने घर में रखा हुआ है। लेकिन साहब बहुत शर्मिंदा होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी का अनम का घर बचाने के लिए उनके सामने सर झुका के बैठे होते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दे। लेकिन उस औरत की अकल फिर भी ख़त्म नहीं हो रही होती। ये सब देख के उसका बेटा भी खामोश नहीं रहता। वो कहता है कि अंकल बस करें, अब आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, जो होना था वो हो गया है।